राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस विपक्ष के रूप में वर्तमान की बीजेपी सरकार पर लगातार हल्ला बोल रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने के आरोप लगाए हैं। वहीं मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। आपको सुनाते हैं, संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की है। नमस्कार, एक बार फिर से तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और वहीं अब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित अब तक बीजेपी में कुल 3 नाम हैं। लेकिन लगातार मंत्रिमंडल गठन में जिस तरीके से देरी हो रही है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा, उसको लेकर के अब विपक्ष की ओर से भी लगातार हमले होते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इतनी देरी क्यों, क्योंकि अगर हम वसुंधरा सरकार की बात करें या फिर गहलोत सरकार की, तो सरकार बनने के 30 दिन के महज ही कैबिनेट राजस्थान को मिल चुकी थी। सर, सबसे पहले इतनी देरी क्यों? आपने वो गाना सुना होगा, हाय हाय मजबूरी। ये कैसी मजबूरी? देखिए, ये जो पूरा मंत्रिमंडल का मामला है कि बीजेपी को तय करना है मंत्रिमंडल, लेकिन टेंट लग गए, वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई है गवर्नर हाउस में। तो लोगों में बड़ी चर्चा है राजस्थान में कि ऐसा क्या हो गया कि टेंट भी लग गए, कुर्सियाँ भी लग गई, लेकिन कैबिनेट नहीं बन रही है। कैबिनेट नहीं बन रही है, लेकिन इसके साथ बीजेपी ने तो शुरू में ही धोखा करना शुरू कर दिया। बीजेपी के लोगों ने ये कहा था राजस्थान की जनता से कि 450 रुपये में राजस्थान की हर महिला को सिलेंडर मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना से जो जुड़े हुए उन्हीं को मिलेगा। तो उज्ज्वला योजना से जो जुड़े हुए लोग थे उनको पूरे देश में उज्ज्वला के कनेक्शन तो इन्होंने फ्री दे दिए थे, लेकिन इन्होंने उज्ज्वला के लोगों को रिबेट नहीं दी। गैस सिलेंडर बहुत महंगा था। तो राजस्थान की सरकार पहली सरकार थी, गहलोत सरकार, जिसने ये कहा कि हम उज्ज्वला के जो कनेक्शन है उनको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। हम 500 रुपये में दे रहे थे उनको सिलेंडर। अब ये कह रहे हैं हमने तो उज्ज्वला वालों के लिए 50 रुपये कम, तो 500 में तो हम दे रहे थे, आप 450 में दे रहे हो, क्या एहसान कर रहे हो? आपने ये नहीं, आपने जो होर्डिंग लगाए थे बीजेपी ने वोट लेने के लिए, उसमें कहा था राजस्थान की हर महिला को 450 रुपये में सिलेंडर। तो अब तो आप सिर्फ 40-50 लाख लोगों को सिलेंडर देना चाहते हैं। आपने KYC के कई झंझट कर दिए कि 1 जनवरी से मिलेगा। तो बीजेपी के लोगों कम से कम झूठ बोलना तो बंद करो। जब आपने होर्डिंग लगाए थे कि हर महिला, हर घर की महिला को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो 500 में तो हम दे रहे थे, तो आप 450 रुपये में सिलेंडर दो हर महिला को। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर के नागपुर में कांग्रेस की ओर से एक बड़ी मीटिंग आयोजित की है। क्या तस्वीरें देख रहे हैं? क्योंकि लोकसभा का गढ़ बहुत लंबा गढ़ है, ऊंचा गढ़ है। क्या कांग्रेस इस गढ़ को तोड़ पाएगी? क्यों नहीं? राहुल गांधी देश में जो जिस ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं, और पूरा देश जानता है कि बीजेपी तो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी ने इस देश में जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वर्टिकल डिवीजन करके वोट मांगा, यहाँ पर भी राजस्थान में भी नाटक करती रही बीजेपी। मस्जिद बन जाएगा, मजार बन जाएगी। अरे बीजेपी की पापियों, शर्म करो। तुम मंदिर मस्जिद के नाम पर करते रहे। मस्जिद में ना तो बीजेपी की सरकार पैसे लगा सकती है, ना कांग्रेस की सरकार। मस्जिद तो हम बना ही नहीं सकते नियम के अनुसार, ना कांग्रेस ना बीजेपी, क्योंकि इस्लाम धर्म में कोई मस्जिद बनाने का किसी को अधिकार ही नहीं है मुसलमान के अलावा। ना वो ज़मीन लेते हैं। अयोध्या में जब ये कहा गया कि मस्जिद के लिए आप ज़मीन ले लो, तो उन्होंने ज़मीन लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, बीजेपी का फैसला थोड़ा ना है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें कहा कि यहाँ मंदिर बनेगा, वहाँ मस्जिद बनेगी। तो मस्जिद वालों ने तो ज़मीन ही नहीं मांगी, वो तो कह रहे नहीं हम तो अपने आप ही ले लेंगे। तो वो जो हालात है उसमें ये कहना कि साहब कांग्रेस मतलब मुसलमान, बीजेपी मतलब हिंदू, तो बीजेपी का जो गिरावट आई है बीजेपी की, और जो सनातन धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके, इंसानियत में नफरत पैदा करके जिस तरह से बीजेपी वोट मांग रही है, तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आपने हमको हरा दिया, हमारी बड़ी हार हो गई, आपकी बड़ी जीत हो गई, लेकिन इससे ज़्यादा बीजेपी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। बीजेपी रोटी और रोजगार की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती। बीजेपी तो एक माहौल बनाकर वोट लेना चाहती है। तो ये जो राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी जो सारा काम कर रही है, तो भगवान राम का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब बन रहा था। मुस्लिम पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने, सब ने ये लिख कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। ये तो मुस्लिम पक्ष ने भी तो लिख कर दिया था वहाँ पर, तभी तो मामला खत्म हुआ, नहीं तो चलता ही जा रहा था कोर्ट में केस। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई बीजेपी का फैसला नहीं है। मंदिर के ताले तो राजीव गांधी जी ने खोल के पूजा शुरू करवाई वहाँ पे। अब आप वहाँ मंदिर बना रहे हो तो आप चंदा इकट्ठा करोगे तो आप ही मंदिर बनाओगे, आप नहीं बनाते तो जनता बना देती। अच्छा, इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी 24 के गढ़ को इन यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं क्रैक कर पाएंगे? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राजस्थान में भी आप देख लो, परसेंटेज ऑफ वोट हमें 9 लाख वोट बीजेपी से कम मिले हैं।
लेकिन बहुत लोकसभा की सीटें ऐसी है जहाँ पर हम आगे रहे हैं। इसलिए बीजेपी ये समझ रही है कि सारा वोट हमको मिल जाएगा, वो आसान नहीं है। पिछली बार बीजेपी 25 सीटें यहाँ से जीती थी, लेकिन इस बार पूरी बीजेपी को 25 सीटें नहीं मिलेगी राजस्थान में। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी, हम सब तो सड़क पर ही हैं और सड़क पर निकलेंगे तो सड़क पर चलेंगे। तो बीजेपी तो अभी सत्ता में है, महलों में है, तो राहुल गांधी सड़क पर निकले न्याय के लिए कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, रोटी और रोजगार का न्याय मिले, धर्म और जाति के नाम पर टकराव खत्म हो, इंसानियत में प्यार पैदा हो। जो लोग पूरे देश में नफरत की राजनीति करके, धर्म के नाम पर वर्टिकल डिवीजन करके वोट लेकर सत्ता में आते हैं, वो लोग सत्ता में आने के बाद बीजेपी के लोग पुराने वादे भूल जाते हैं। तो उन सब वादों का न्याय हो, उस न्याय की यात्रा को लेकर राहुल गांधी निकल रहे हैं और मुझे पक्की उम्मीद है पूरे देश का समर्थन मिलेगा और पार्लियामेंट चुनाव में भी समर्थन मिलेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कहा कि लोकसभा को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस जो प्लान कर रही है, निश्चित तौर पर 2024 के गढ़ को जीतने में ये न्याय यात्रा कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।